अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका भाई अबू तला जहाक आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, चंद दिनों से जो है ये खबर काफ़ी जो है वायरल चल रही है। लोग जो है इसके ऊपर डिस्कशंस कर रहे हैं कि सऊदी हुकूमत ने सऊदी अरब ने कुरान का तर्जमा इब्रानी ज़बान में यानी कि हिब्रू ज़बान में इन्होंने किया और इसमें उन्होंने 300 के करीब आयतों को इन्होंने निकाल दिया, बल्कि कुरान से उन्होंने उसको क्या कहते हैं उर्दू में उसको हदफ कर दिया, निकाल दिया उन्होंने। और ये खबर जो है काफ़ी लोग इस खबर को पढ़ के परेशान हैं और जो है सोच में है कि भाई ऐसा कैसा सऊदी ने किया है। बहरहाल सबसे पहले ये खबर जो है मिडल ईस्ट मॉनिटर पर ये शाया हुई और मिडल ईस्ट मॉनिटर पर तकरीबन 7,000 लोगों ने इसको शेयर किया। और अल्लाह का शुक्र है, और मैं हमारे भाई शोएब हुसैन भाई जो बर्मिंघम यूके में रहते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर अच्छा सा आर्टिकल लिखा है। एक एक चीज़ का इन्होंने उसके अंदर जो है उसको एक्सपोज किया है और फिर उन्होंने बताया है कि किस तरह से ये खबर झूठी है और इसका जो है ना बाकायदा उन्होंने एनालिसिस किया और माशाल्लाह उन्होंने आर्टिकल लिखा अपने वेबसाइट मुस्लिम वर्ल्ड जर्नल पर। उस वहाँ से हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने मिली क्रॉनिकल पर भी पब्लिश किया। सबसे पहली चीज़ तो यह है मेरे भाइयों कि हमारा मुसलमानों का अकीदा है कि कुरान को तब्दील नहीं किया जा सकता। यानी अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो बात जाहिर सी है और बात वाज़ेह है कि कुरान को तब्दील नहीं किया जा सकता और कुरान को तब्दील इस तरह से कुरान के अंदर से आयतों को निकालना, उसके अंदर कुछ और डालना, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बल्कि ये अकीदा इतना शरिया ईरान के जो शिया है उनका यह अकीदा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं, इन्होंने कुरान से अहले बैत के ताल्लुक से चंद आयतें थी उसको निकाल दिया, ये उनका दावा है। तो अब यहाँ सोचने वाली बात यह है मेरे भाइयों की जब ये लोग इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकते हैं, तो फिर आज के हुक्मरान, आज के जो रूलर्स हैं, आज के जो हुक्मरान हैं, तो इनके ऊपर क्यों ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते? तो जाहिर सी बात है उस वक्त में जब इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था तो आज भी ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। उस वक्त में भी हुक्मरानों के ऊपर ये लोग इल्ज़ाम लगाते थे, सुन्नी हुक्मरानों के ऊपर, तो आज भी सुन्नी हुक्मरानों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारे ही मुसलमान जो है बिना खबर को तहकीक किए, बगैर उसको पढ़े, बगैर उसको जाने कैसे उस पर यकीन कर लेते हैं और धड़ाधड़ व्हाट्सएप पे इसको शेयर करना शुरू कर देते हैं। मैंने बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस देखे, लोगों ने मुझे भी बताया स्क्रीनशॉट्स जहाँ पे लोग मेंशन कर रहे हैं आले सऊद आले यहूद, इन लोगों ने जो है कुरान को तब्दील कर दिया है। देखो अब ये जो है ना इसराइल को खुश करने के लिए इन्होंने कुरान को तब्दील कर दिया। तो देखिए भाई, आपके पास जब खबर आती है तो आप पूरा मुकम्मल उस खबर की तह तक जाइए, आपको पता चलेगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास उतना टाइम नहीं है खबर की तह तक जाने का, तो बेहतर है कि आप खामोशी इख्तियार कर लीजिए। बहरहाल हमारे जो भाई हैं शोएब हुसैन भाई, उन्होंने जो आर्टिकल लिखा है और इसमें जो उन्होंने तज्जिया किया, एनालिसिस किया और बाकायदा उन्होंने बताया कि ये कहाँ से सबसे पहले शुरू हुआ, तो उन्होंने मेंशन किया कि मिडिल ईस्ट मॉनिटर जो है इस न्यूज़ एजेंसी ने सबसे पहले इसको शाया किया। और मैं आपको बताऊं कि मिडिल ईस्ट मॉनिटर जो है ये तारीख रमदान के अंडर में चलता है और तारीख रमदान जो है एक रेप एक्यूज्ड है, इसके ऊपर जो है रेप चार्जेस हैं फ्रांस में। और तारीख रमदान हसन अल बन्ना जो इख्वान अल मुस्लिमीन या मुस्लिम ब्रदरहुड जो है, इसका बानी जो है हसन अल बन्ना, इसको मसर में अपोजिशन पार्टी वालों ने इसका कत्ल कर दिया था। तो हसन अल बन्ना का नवासा है ये तारीख रमदान। तो तारीख रमदान ने सबसे पहले जो है इस खबर को अपने अखबार मिडिल ईस्ट मॉनिटर पर शाया किया। और अगर जब आप इसके पीछे पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने शिहाब न्यूज़ एजेंसी का हवाला दिया और कहा कि शिहाब न्यूज़ एजेंसी ने इसको पब्लिश किया। और शिहाब न्यूज़ एजेंसी एक ऐसी पैलेस्टीनियन एजेंसी एक्चुअली है और इसको 2015 में फेसबुक पर इनका पेज भी था, फेसबुक ने उस पेज को बंद कर दिया क्योंकि ये लोग एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट, जिहाद और जो है बम ब्लास्ट और सुसाइड मिशंस वगैरह के ताल्लुक से ये लोग कुछ चीज़ें पब्लिश कर रहे थे। तो फेसबुक ने इनके पेज को जो है ना बंद कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। और तहकीक में अगर आप जाएंगे तो मिडिल ईस्ट मॉनिटर के 28 घंटे पहले ईरान की एक वेबसाइट है iqna.ir, तो iqna.ir इन्होंने सबसे पहले इस खबर को शाया किया 28 घंटे पहले। 28 घंटे के बाद जो है मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने इसको शाया किया। अब उसके बाद जो है हमारे लिफाफा सहाफ़ी तो बहुत ज़्यादा हैं, लिफाफा जर्नलिस्ट जो है हमारे मुल्कों में तो बहुत हैं, यहाँ वहाँ से उठाते हैं, सऊदी अरब के खिलाफ जैसे खबर मिलती है उनको उठा के जो है ना इसको फैलाना शुरू कर देते हैं और यहाँ से ये खबर फैलना शुरू हो गई। अब आगे जो इन्होंने मेंशन किया कि किसने ये बात कही है, इन्होंने कहा कि एक रिसर्चर है इजरायली अफेयर्स के ऊपर और उस रिसर्चर का नाम है अलादीन अहमद। अब मुझे तो बस एक ही अलादीन मालूम है, अलिफ लला का अलादीन।
अलिफ लैला का अलादीन, उसके पास एक चिराग था, वो चिराग घसता था तो उसमें जिन निकलता था। अब वो अलादीन को जो है जिन आके खबरें बताता था। अब पता नहीं ये अलादीन कौन है, अलादीन अहमद, ये कोई बहुत ही जबरदस्त रिसर्चर, इन्होंने बताया कि एक ऐसा रिसर्चर है कि इसने जो है इसको पढ़ा और जो है इसने इस खबर को सबसे पहले इसने शुरू किया, अलादीन अहमद ने। अब ये अलादीन कौन है, कहाँ से आया, इसके माँ बाप कौन है, रहता कहाँ है, कुछ भी नहीं मालूम। हो सकता है कि ये जो है अलिफ लैला वाला जो है अलादीन है। बहरहाल इस अलादीन ने सबसे पहले जो है ये गड़बड़ को शुरू किया और पता ये चला फाइनली कि सबसे पहले ईरानियन वेबसाइट पर यह खबर शाया हुई और अलादीन अहमद नाम का कोई शख्स है, कौन है पता नहीं, अलादीन अहमद नाम का कोई शख्स है, इसने सबसे पहले इसको शुरू किया और फिर वहां से इख्वानियों ने तहरीकियों की जो वेबसाइट है मिडिल ईस्ट मॉनिटर, यहां से ये झूठ फैलाना शुरू किया और बाकायदा इन्होंने कुरान का एक छोटा सा जो है स्क्रीनशॉट भी इसके अंदर मेंशन किया है कि मस्जिद अल-अक्सा का नाम यहां से निकाल दिया गया। तो शोएब हुसैन भाई ने अपने आर्टिकल में डॉक्टर H.A. हेलियर जो ऑथर है और एकेडमिक इंटरनेशनल रिलेशंस रिलीजन, तो इनका हवाला दिया और ये वो शख्स हैं डॉक्टर H.A. हेलियर, इन्होंने इस खबर की तहकीक की और उन्होंने कहा कि सऊदी में जो कुरान ट्रांसलेट हुई है, और बाकायदा सऊदी में हुई है, बहुत पहले हुई, अब नहीं बल्कि बहुत पहले इब्रानी ज़बान में, हिब्रू ज़बान में सऊदी ने कुरान को ट्रांसलेट किया हिब्रू में। और मैं आपको ये बात भी बता दूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान अल फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि तुम हिब्रू ज़बान सीखो। क्यों? क्योंकि यहूदियों के साथ बात करने में, उन तक इस्लाम की दावत देने में काम आता है। तो सऊदी अरब ने भी अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत को अपनाया और बहुत पहले कुरान को जो है हिब्रू ज़बान में इन्होंने ट्रांसलेट किया। तो शोएब हुसैन ने यह भी कहा है कि इन्होंने किंग फहद कॉम्प्लेक्स जो है उनसे भी कांटेक्ट किया और उनसे भी पूछा कि क्या जो है इसके अंदर जो मस्जिद अल-अक्सा का नाम है इसको आपने टेम्पल माउंट करके मेंशन किया है यहूदियों वाली ज़बान में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हमने किया है। और डॉक्टर H.A. हेलियर इन्होंने रिसर्च की और बताया कि ये जो लफ्ज़ सऊदी की कुरान में हिब्रू ट्रांसलेशन वाले कुरान में मेंशन है मस्जिद का, वो है मिज़गात। मिज़गात तो वो कहते हैं कि मिज़गात जो लफ्ज़ है ये मस्जिद के लिए इस्तेमाल होता है, ये टेम्पल माउंट के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। यानी टेम्पल के लिए ये लफ्ज़ मिज़गात इस्तेमाल ही नहीं होता हिब्रू ज़बान में, बल्कि ये लफ्ज़ सिर्फ मस्जिद के लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला झूठ, सबसे बड़ा झूठ जो है वो यही है। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम जो है उसके अंदर से निकाल दिया गया, ऐसा उन्होंने कहा। अब यहाँ पर बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिब्रू में और अरबी और दूसरी ज़बानों में नहीं है। मिसाल के तौर पर हाँ का लफ्ज है ये हिब्रू में नहीं है। मिसाल के तौर पे आप नेतन्याहू को सुन लीजिए, मैं बहुत बार नेतन्याहू की यूएन की स्पीच मैंने सुनी है, वो हिज़्बुल्लाह को खस्बुल्लाह कहता है, हिज़्बुल्लाह को खस्बुल्लाह। तो हाँ का लफ्ज इनके पास ठीक नहीं है, वो खा करते हैं। और एक यहूदियों में तबका है हसीदिक जूस, इसके ऊपर मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी थी, तो उसके अंदर वो जहां जहां भी उनका नाम आता था वो खसीदिक कहते थे। अब मैं सोचता था कि भाई इनका नाम तो एच से लिख रहे हैं मगर बोल रहे हैं खा। तो जाहिर सी बात है कि हिब्रू जबान में जब ट्रांसलेशन होता है तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट यही अल्फाज जो है उसके अंदर लिखे जाए, तो उनके अंदाज में उसको लिखा जाता है। तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि ट्रांसलेशन में किसी भी किस्म की गलती नहीं हुई, और जाहिर सी बात है गलती होती भी है तो उसको कवर कर लिया जाता है। मगर ये इल्ज़ाम लगाना कि 300 आयतें निकाल दी गई हैं और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आयतें निकाल दी गई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आयतें निकाल दी गई, कुरान के अंदर से मस्जिद अल-अक्सा का नाम निकाल दिया गया, ये तो सरासर बहुत बड़ा झूठ जो शियों ने सबसे पहले शुरू किया, ईरान की वेबसाइट ने, और मुस्लिम ब्रदरहुड इख्वानियों ने इसको आगे फैलाना शुरू कर दिया। और मिडिल ईस्ट मॉनिटर मशहूर है, बदनाम है इस चीज़ के लिए कि पिछली मतलब हमेशा ये सऊदी अरब के खिलाफ जो इस तरीके की झूठी खबरें फैलाता है। मिसाल के तौर पे मोहम्मद बिन सलमान की मौत की खबर इन्होंने सबसे पहले शुरू फैलाई, और इस तरीके से हाल ही में एक खबर शाया हुई कि जेफ बेजोस का फ़ोन मोहम्मद बिन सलमान ने हैक कर लिया। इसी तरीके से एक और खबर आई थी कि मोहम्मद बिन सलमान ने कोई बड़ा जो है पेंटिंग इन्होंने खरीदी। एक और खबर आई थी कि न्यूम सिटी में जो है ना नंगी औरतें घूमेंगी। एक और खबर आई थी कि जो है यहाँ जद्दा में बीचेस खुल रही हैं, वहाँ पे नंगी औरतें घूमेंगी। हर किस्म की सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ जो खबरें आती हैं ये मिडिल ईस्ट मॉनिटर से सबसे पहले शुरू होती हैं, फिर अल जजीरा, और उसके बाद हमारे मुल्कों के जो चिल्लर चापड़ जो सिहाफ़ी होते हैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके उर्दू खबरों में उसको पब्लिश करते हैं। और एक और खबर भी आई थी कि मोहम्मद बिन सलमान ने चाइनीज कंसंट्रेशन कैंप्स को डिफेंड किया है, और हमारे शोएब हुसैन भाई ने भी अल्हम्दुलिल्लाह उसका रद्द किया और हमने उसको यहाँ पे मिली क्रॉनिकल पे उसको पब्लिश किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और ये खबर झूठी निकली। और तुर्की का जो उर्दुगान है वो भी गया था चाइना और उसने भी दिफा किया था चाइनीज में कंसंट्रेशन कैंप्स का, मगर मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने उसको पब्लिश नहीं किया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी दुश्मनी और खुन्नस है सऊदी अरब से। तो बात
बिल्कुल वाज़े क्लियर ये है कि सबसे पहले ईरानियन वेबसाइट ने इसको पब्लिश किया, उसके बाद इख्वानियों की वेबसाइट ने इसको आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, और ये सरासर ओपन बहुत बड़ा झूठ है। अब बात यह है कि भाई सऊदी, अब बहुत सारी खबरें ऐसी भी चल रही हैं कि भाई सऊदी अरब इसराइल के अंदर से मिला हुआ है, सऊदी अरब ये कर रहा है वो कर रहा है। मेरे भाइयों, ये सारी खबरें झूठी हैं और लफ्फाज हैं। 2 दिन पहले, मेरा खुद का तजुर्बा बताता हूँ, 2 दिन पहले मैंने एक ट्वीट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्वीट जो है ना काफ़ी वायरल हो गया। अभी उसको अरबी में भी हमने ट्रांसलेट करके उसको डाला था, तो काफ़ी वायरल हो गया ट्वीट वो। 2 दिन पहले मैं तुर्की का वीज़ा अप्लाई करने के लिए तुर्की की वीज़े की वेबसाइट पर गया और अपनी नेशनैलिटी मैंने इंडियन नहीं बल्कि मैंने इजरायली दी। जैसे मैंने इजरायली अपनी नेशनैलिटी मैंने दी, देते ही जो है उसने मैसेज मुझे दिया कि आपको वीजे की जरूरत नहीं है, आप 90 डेज तक वीजा फ्री तुर्की में आकर रह सकते हैं। उर्दूगान कब से पावर में? अब लोग कहते हैं नहीं भाई उर्दूगान अभी स्लोली स्लोली कर रहा है, थोड़ा थोड़ा करके कर रहा है। अरे बेवकूफों, उर्दूगान कब से पावर में बताओ? 15 साल से तकरीबन 15-20 साल से वो पॉलिटिक्स में है और दूसरा टर्म उसका चल रहा है। मोदी सरकार को देख लीजिए, फर्स्ट टर्म दूसरे टर्म में ही ट्रिपल तलाक और ये वो उठा पटक कर रही है। और आप ट्रम्प की सरकार को देख लीजिए, वो भी जो है ना आते ही पावर में पहले 4 साल में ईरान के ऊपर सैंक्शंस, फिर जैकपा, फिर ये फिर वो, उठा पटक इन्होंने कर दिया। बगदादी को मार दिया, ईरान के सुलेमानी को ऐसा मार दिया कि ईरान की हवा ही निकल गई। बड़े बड़े दावे किए, दूसरे दिन खाली यूएस बेसिस पे ईरान ने हमला कर दिया, उसके बाद पूरे खामोश। तो ये सब लोग जब कर रहे हैं, तो जब उर्दूगान की बारी आती है तो लोग कहते हैं नहीं नहीं भाई स्लोली 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 हो रहा है भाई काम, स्लोली स्लोली। तो ठीक ठीक बोलो ना भाई, उर्दूगान के अंदर दम नहीं है। हाँ, यानी उर्दूगान दावे करता है, तुर्की को, इसराइल को धमकियां देता है, फिर दूसरी तरफ से इसराइलियों के लिए फ्री वीजा। और अगर फलस्तीनी तुर्की का वीजा अप्लाई करता है, आप फलस्तीनी बन के आप वीजा अप्लाई करके देखिए, आपको $80 देना पड़ेगा। यानी कि फलस्तीनी को $80 देना है, सऊदी को $80 देना है, इमराती को $80 देना है, कुवैती को $80 देना है, इंडियन को $80 देना है, मगर इसराइली को फ्री है, फ्री वीजा है। तो ये सब जो है सियासत है, ये सब पॉलिटिक्स है, ये सब जो है ना आपको हमको उल्लू बनाना है। और इख्वानियों की तारीख रही है और ये तहरीकियों की तारीख रही है, इनकी हिस्ट्री रही है। ये सिर्फ मुसलमानों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते हैं और मुसलमानों के दीन और मजहब का नाम लेकर ये अपनी सियासत करते हैं। ये आप बात अपने जहन में बिठा लीजिए। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि इख्वानियों की यह तारीख है कि वो हमेशा मुसलमानों के, इख्वानी मतलब जो मिस्र में इख्वान अल मुस्लिमीन है और इंडिया में जमात इस्लामी और ये जो पाकिस्तान में भी जमात इस्लामी और इसरार अहमद वाली जो सोच है, ये सब जो है इख्वानी है। तो ये वही लोग हैं, ये सिर्फ दीन इस्लाम का नाम लेकर अपनी सियासत करते हैं। आप लीबिया का हाल देख लीजिए, लीबिया को पूरा तबाह कर दिया। सीरिया का हाल देख लीजिए आप, सीरिया पूरा तबाह हो गया। आप बस इनका काम ये होता है कि मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलाफत के नाम पर, हुकूमत के नाम पर, हुकूमत इलाहिया के नाम पर, खिलाफत कायम करने के नाम पर ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का खून बहाते हैं। इसके अलावा मुसलमानों का फायदा तो आज तक तो मैंने नहीं देखा कि भाई इन्होंने मुसलमानों को कुछ फायदा किया है। बहरहाल बताना मकसद ये है मेरे भाइयों कि ये इनका जो एजेंडा है ये झूठ, किज्ब और लफ्फाजी, धोखेबाजी, जैसा शियों में होता है ना तकिया करके जो है ना अपना एजेंडा चलाते हैं, तो इख्वानियों का भी यही है। ये इनका भी एक तकिया होता है। ये सामने लोगों के सामने सेकुलर बनते हैं, दाढ़ियां काटते हैं, सूट पहनते हैं, शराब बेचते हैं। तुर्की में देख लीजिए शराब भी बिकती है, वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन भी लीगल है, वहाँ पे गेस और लेस्बियंस भी लीगल है, सब लीगल है। ये मॉडरेट अपने आप को बताते हैं और पीछे से जो है ना अपना एजेंडा चलाते हैं। तो बताना मकसद ये है मेरे भाइयों कि आप इन धोखेबाजियों में मत आइए। आप बस ये जहन में रखिए कि जो खबर आपके पास आती है वो खबर को ठीक ठीक तहकीक कर लीजिए, ठीक ठीक पढ़ लीजिए, देख लीजिए उस खबर को, और फैलाने से पहले थोड़ा सा उस खबर की तहकीक कर लो। अगर आपको लगता है कि भाई हमारे पास उतना टाइम नहीं है भाई तहकीक करने के लिए, तो बेहतर है कि आप खबर को पढ़ो ही मत। आप बेहतर है कि खबर को बंद ही कर दो, आप पढ़ो ही मत उस खबर को। अगर आपको लग रहा है कि भाई उस खबर की तहकीक करना है तो करिए। अल्लाह ने सूरह हुजरात की 6वीं आयत में, अल्लाह ने गालिबन 6वीं या 9वीं आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अगर कोई फासिक तुम्हारे पास झूठी खबर लेकर आता है, कोई खबर लेकर आता है, तो उसकी आप तस्दीक और तहकीक कर लिया करो। हमेशा से पिछले 2 साल से मैं इस तरह से लाइव वीडियोस बनाते आता हूं। मैं हमेशा लोगों से यही कहता हूं कि भाई आप लोग थोड़ा सा खबर की तहकीक कर लीजिए। इस तरह से जो आपके व्हाट्सएप पर खबर आई, आप अंधे बैलों की तरह और गधों की तरह जो है उस खबर को पढ़ रहे हैं और उसको फौरी जो है दूसरों तक फॉरवर्ड कर रहे हैं। ऐसा मत करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, दिमाग को ऐसे ही रखोगे तो फिर दिमाग पे जो है जंग चढ़ जाएगा। तो बेहतर है कि आप इसको इस्तेमाल करिए, चलाते रहिए, एनालाइज करिए, अपने दिमाग को एनालाइजिंग वाला दिमाग बनाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत दी है। बहरहाल ये तो झूठ था।
और ये डिबंक हो गया है अभी, ये जो है वाज़ेह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि ये झूठ था। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हम सबको फितनों से महफूज रखे। और जो हमारे सामने हमारा मसीहा बन के आ रहा है, अल्लाह ताला उसका मकर हमारे सामने खोल दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।